हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विप्रो का हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे, शेयर प्राइस को समझेंगे, फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को हम जानेंगे और इस वीडियो में बहुत सारे लाइव डेटा भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं विप्रो, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं मार्च एंड के समय में 361 के आसपास में शेयर प्राइस है। और अगर आप 1 ईयर का अगर आप प्राइस ग्राफ देखेंगे तो लगभग 40% शेयर प्राइस नीचे है। मार्च एंड पिछले साल 2022 में यही स्टॉक 600 के लेवल पर था। इनफैक्ट जो बिल्कुल बुल मार्केट चल रही थी, जब मैं 2021 के एंड की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए दिसंबर में 715 का भी शेयर प्राइस देखा है विप्रो ने। लेकिन उसके बाद से बहुत ही खराब एक्सपीरियंस यहां इन्वेस्टर्स का रहा है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है इन्वेस्टर है, ये डाटा देखिए। विप्रो की जब हम बात कर रहे हैं तो उनका मैक्सिमम बिजनेस आता है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से, ठीक है, लगभग 60% का, और लगभग 30% बिजनेस आता है यूरोप का। जब मैं टीसीएस या इंफोसिस की एनालिसिस करूंगा तो भी कुछ ऐसा ही नंबर मिलेगा। जो भारत की मैक्सिमम आईटी कंपनीज हैं उनका जो रेवेन्यू है यूएस मार्केट से, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट और यूरोप मार्केट से आता है, ठीक है। तो ये तो है ही, ये आईटी कंपनियों को सब जगह में पॉजिटिव भी है और चैलेंज भी है, क्योंकि यूएस में और यूरोप में अभी थोड़ा स्लो डाउन की बात चल रही है। फेड ने रेट हाइक किए हैं जिसके कारण से वहां पर स्लो डाउन हो रहा है। जो क्लाइंट्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर देना है, तो वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो गया है। अब जो दूसरी चीज थी जो एक्चुअली में अगर मैं समझ लीजिए 1 महीने 1.5 महीने पहले वीडियो बना रहा होता तो वो कंसर्न नहीं था, लेकिन वो अब आ गया है, वो है ये डेटा। आप कहेंगे ये छोटा डेटा क्या कंसर्न है? अब देखिए विप्रो के जब बिजनेस करते हैं आईटी सेक्टर में तो उनके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं हेल्थ सेक्टर से, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, कुछ कंज्यूमर सेक्टर से होते हैं। लेकिन उनके मैक्सिमम 35% क्लाइंट है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से। तो पहली चीज कि उनका जो बिजनेस है अमेरिका और यूरोप में है और मैक्सिमम बिजनेस है वो बैंकिंग फाइनेंशियल में है। 1/3 से ज्यादा का बिजनेस वहां पर है। और पिछले कुछ दिनों से आप सुन ही रहे होंगे सिग्नेचर बैंक या फिर सिलिकॉन वैली बैंक, तो बैंकों में वहां पर थोड़ा पैनिक है। यूरोप की बात करेंगे क्रेडिट स्विस, तो इसके कारण से बैंक का जो बिजनेस है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इन पे इंपैक्ट पड़े। अगर आईटी पर अगर वो कुछ बड़े खर्चे करने वाले थे, यहां तो रातों रात बैंक बिल्कुल गायब हो जा रही है, तो हो सकता है बैंक क्लाइंट्स डिसीजन लेने में थोड़ा लेट करे। अब देखिए जब हम विप्रो की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं जो बिल्कुल दिसंबर में आए हुए हैं। आप यहां पर रेवेन्यू देख सकते हैं कि 23,229 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल दिसंबर से ज्यादा है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहां पर बढ़ रहा है, 0.6% यहां पर बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा है ये वाला, ये है मार्जिन का डेटा, जिस पर जब भी मैं आईटी एनालिसिस करता हूं तो ये मार्जिन में जरूर एनालिसिस करता हूं और ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कंपनी के रेवेन्यू तो आपने देखे, ठीक है। अब रेवेन्यू मतलब क्या है, कंपनी की कमाई क्या है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, फिर ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है। तो उसके बाद में इंटरेस्ट और टैक्सेस के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया, तो ये अगर आप देखेंगे Q2 में 15.1% था, ठीक है। पिछले मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है 2021 अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 17 रुपया 60 पैसा था और ये घटा 15 रुपया के आसपास घटा। लेकिन अब एक अच्छी चीज क्या है कि ये जो मार्जिन है 16.3% हुआ है, ये बढ़ा है और ये बढ़ता रहे। अगर Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे और ये बढ़ता रहे तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बिल्कुल हो सकता है, जहां पर एक चीज पता चल रही है कि जितना भी मार्जिन कंप्रेशन होना था, तकलीफ होनी थी, वो हो चुकी है। अब चीजें यहां पर सुधर रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की रहेगी। अब ये एक प्रॉब्लम जो आई थी वो क्यों आई थी वो भी हमको आपको समझना है। उसका बहुत बड़ा रीजन था एट्रीशन। एट्रीशन मतलब कि जो इंप्लॉइज हैं जॉब छोड़ दे रहे थे। 2021 को याद करिए दोस्तों, अगर आप आईटी सेक्टर से है या फिर आपके फ्रेंड्स आईटी सेक्टर से हैं, 50%, 80%, 100% का उनको हाइक मिल रहा था। लेकिन अब देखिए न्यूज आ रही है ले ऑफ हो रहे हैं या फिर जो सैलरी है वो उतनी नहीं बढ़ेगी। तो उस समय में अगर आप देखेंगे पीक पिछला फाइनेंशियल ईयर लगभग 24% का यहां पर एट्रीशन था, जो अब घट रहा है 21.2%, जो हो सकता है अभी का जो रिजल्ट आएगा Q4 का और भी घट सकता है, 21% से भी नीचे आ सकता है। तो ये एक बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है जो बिल्कुल इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं विप्रो के कुछ इंपॉर्टेंट
जो शेयर प्राइस गिरा है उसके बाद वैल्यूएशंस को मैं आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारा स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस है, लर्निंग मटेरियल्स हैं, मैं लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूं स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स के द्वारा टेस्टिमोनियल्स भी है, उनका प्यार भी मुझे बहुत मिला हुआ है। और इनफैक्ट ये कोर्स एक बहुत बड़े डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं, सिर्फ 495 रुपीज में, जहां पर आप मार्केट्स की जो प्रैक्टिकल जो लर्निंग है वो आपको यहां पर मिलेगी, जो कि आपको भविष्य में बहुत हेल्प कर सकती है। तो ये है विप्रो का डेटा। मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास में है, लार्ज कैप की कंपनी है। आप यहां पर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स देख सकते हैं। आरओई 21%, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, डेट टू इक्विटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.27 है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 17.5 का अभी वैल्यूएशन है। अब इसको मैं हिस्टोरिकली चेक करता हूं, जैसे ये 5 साल का डेटा है, ठीक है। ये 5 साल का अगर आप पीई रेशियो देखेंगे, विप्रो का 19 के आसपास रहा है, अभी तो उससे भी नीचे चला गया है। 10 साल का अगर आप विप्रो का पीई रेशियो देखेंगे तो वो 16.6 के आसपास रहा है। मतलब अभी 10 साल के जो रेशियो है उसके कंपैरिजन में बिल्कुल थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, लेकिन 5 साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा भी है। लेकिन एक चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने जैसी है कि पिछले साल, ठीक है, इनफैक्ट पिछले साल भी नहीं, 2021 में नवंबर दिसंबर के जो समय था, उस समय में आप पी वैल्यूएशन देखिए, ये देखिए 31 दिसंबर को 32 का पी रेशियो था। आप देखिए अक्टूबर में 32 का पी रेशियो था, नवंबर में 28 का था। मतलब हिस्टोरिकली जिस कंपनी को 16-18 का पी रेशियो मिला है, वो जब 28 का पी रेशियो हो और वहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। अब देखिए जैसे दिसंबर में आप देख सकते हैं तब 638 का प्राइस था। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर में जब पी रेशियो बहुत हाई था 715 का प्राइस था। अक्टूबर में देखिए 682 का प्राइस था। मतलब जब 650-700 का प्राइस था तब विप्रो का पीई रेशियो तब 28-30 का था, तब कंपनी ऑलरेडी महंगी थी। अब तो एक मीनिंगफुल करेक्शन हुआ है और मीनिंगफुल करेक्शन में वो अपने हिस्टोरिकल पी रेशियो में आया है। अब यहां पर ये पी रेशियो 17.5 हम देख पा रहे हैं कि हिस्टोरिकल लेवल के आसपास में देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है आउटलुक क्या है। देखिए विप्रो ने ऐसा कहा है कि हम अपना जो बिजनेस है, अभी Q4 का जो रिजल्ट आएगा, हमारा जो रेवेन्यू है 11.5 से 12% यहां पर हमारा रेवेन्यू होने की उम्मीद है। अभी तक अगर आप देखेंगे, अगर रेवेन्यू 10.4% का उनका रेवेन्यू अभी रहा है ईयर ऑन ईयर, ये 9 महीनों की बात है। अब ये रेवेन्यू को उनका कहने का है कि हम 12% के आसपास में लेके आ जाएंगे। ये होता है तो बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट एक की ट्रिगर हो सकता है। जब भी Q4 के रिजल्ट, अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तो डेट नहीं आई है, लेकिन जनरली अप्रैल एंड के टाइम में जो है डेट आ जाती है, उस समय में प्रो के द्वारा रिजल्ट्स आते हैं। ऑलरेडी कंपनी ने कहा है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं Q4 के थोड़े म्यूटेड हो सकते हैं। अब जब हम विप्रो की बात कर रहे हैं, आईटी कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जैसे तूफान जैसा आ रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इनफैक्ट 2022 में भी ऐसा ही था। अभी भी हम उस तूफान के बीच में हैं और वहां पर एक दो और तकलीफ ऐड हुई है, जैसे कि अमेरिका में बैंकों का कोलैप्स होना। उससे क्या होगा, जो दूसरी बैंक्स हैं, दूसरी बैंक जो क्लाइंट्स हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो धीमी हो सकती है। अब ये चीज को हमको देखना है। अगली चीज को जो ध्यान में रखना है वो होगा ऑर्डर बुक कैसी रहती है विप्रो की। अब देखिए विप्रो का ये डेटा है जहां पर उन्होंने कहा है कि हमारी ऑर्डर बुक जो है 4.3 बिलियन के आसपास में अभी है। अब ये ऑर्डर बुक 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। अब देखना है कि किस हिसाब से ऑर्डर बुक फर्दर इंक्रीज होती है, और ये अगर सरप्राइज करता है तो बढ़िया हो सकता है। और दूसरी चीज जो है, आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां जब भी रिजल्ट आते हैं तो गाइडेंस देती है कि ठीक है अब तो मार्च महीना हो गया, अब ये साल खत्म, 2022-23 खत्म, अब अगले साल का क्या गाइडेंस है कि हम अपना गाइडेंस बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अगर वो अपना गाइडेंस बढ़ाते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है। तब ये जो पी रेशियो है मार्केट का, हो सकता है रीरेट भी हो जाए, ठीक है। अगर कंपनी कहती है कि नहीं हम बहुत कॉशियस हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, तो फिर ये जो 17 का जो हिस्टोरिकल पी रेशियो के आसपास में है वो हो सकता है उसके पास ही रहे या नीचे भी हो जाए। तो इसीलिए अगर कोई ट्रिगर है
तो वो है Q4 का रिजल्ट, जिसकी डेट अगले कुछ दिनों में आ जाएगी और अप्रैल एंड में हमको पता चलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में विप्रो एक विनर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिजनेस एक शॉर्ट टर्म अनसर्टनिटी से गुजर रहा है, जिस पर हमको अगले कुछ दिनों में और ज्यादा डेटा मिलेंगे और उस डेटा से हम फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।